दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए उन 11 महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। श्रीमद् भागवत गीता में लिखी एक एक बात आज के इस समय में पूरी तरह से प्रमाणिक है। अगर कोई श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित इन बातों को अच्छे से समझ लेता है तो उसे और कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता कभी नहीं रहेगी, क्योंकि मानव जीवन की हर समस्या, संकट, परेशानी, निराशा और सफलता का जवाब श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है। और जो इन बातों को अच्छे से समझ गया उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले इन अमृत वचनों की श्रृंखला को। नंबर 1, श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जिंदगी में हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये केवल 2 व्यक्ति जानते हैं। पहला परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। तो दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को जताने के लिए दान धर्म पुण्य करने का कोई मतलब नहीं है। अगर सच्चे मन से किसी की सहायता करते हैं या किसी के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसे दूसरों को बताने या जताने का कोई मतलब नहीं है। नंबर 2, हमेशा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है ना ही कहीं और। कोई भी व्यक्ति अगर हमेशा संदेह करता है तो वह कभी खुश रह ही नहीं सकता, चाहे वो संदेह किसी दूसरे के ऊपर करता हो या खुद के ऊपर ही क्यों ना करता हो। खुद के ऊपर संदेह, जैसे क्या मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या इतनी काबिलियत है, क्या मैं इस लायक हूँ। तो अगर जीवन में खुश रहना है तो सबसे पहला काम, खुद के ऊपर कभी संदेह मत करो और दूसरों को भी हमेशा संदेह की नज़रों से मत देखो। नंबर 3, जिसका मन उसके नियंत्रण में नहीं है उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। दोस्तों, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और हमारी 5 कर्मेंद्रियां सभी मन के अधीन ही होती हैं, और अगर हमारा मन ही हमारे नियंत्रण में ना हो तो हमारी इन 10 इंद्रियों पर भी हमारा नियंत्रण उचित प्रकार से नहीं रह पाएगा। तो अगर कोई अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने मन के ऊपर नियंत्रण करना होगा। श्रीमद् भागवत गीता में यह भी कहा गया है कि मन के ऊपर नियंत्रण करना अवश्य कठिन है, परंतु प्रयास करने से यह संभव भी है। नंबर 4, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। एक बहुत ही फेमस बुक है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, या फिर आपने विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन के तकनीक के बारे में अवश्य सुना होगा। ये सभी भगवत गीता में वर्णित इस सूत्र के ऊपर ही आधारित है। अगर हम अपने मन में कुछ ठान लें, अगर हम किसी चीज़ के ऊपर अपना दृढ़ विश्वास निर्मित कर लें तो यह प्रकृति हमें हमारे उस गोल तक पहुंचाने के रास्ते दिखाना प्रारंभ कर देती है। और अगर विश्वास दृढ़ हो तो निश्चित तौर पर उस मंजिल तक, उस गोल तक पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। नंबर 5, कभी भी ज़्यादा खुश होने पर या ज़्यादा दुखी होने पर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही परिस्थितियों में आप कभी सही निर्णय नहीं ले सकते। और दोस्तों, यह बात 100% सच है। अत्यधिक भावुक स्थिति में हमारा तार्किक मस्तिष्क अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाता, जिसके चलते ऐसी स्थिति में लिए गए लगभग अधिकतर निर्णय सही नहीं रहते हैं और भविष्य में हमें उनके लिए पछताना पड़ता है। नंबर 6, इंसान हमेशा अपने भाग्य को रोता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है, वो कर्म जो स्वयं उसके हाथों में है। दोस्तों, जिसे भाग्य कहा जाता है दरअसल वो 2 प्रकार का होता है। पहला, जो हमारे पूर्व जन्मों में हमने कर्म किया था, उन कर्मों का फल जिसे हम प्रारब्ध के रूप में भोगते हैं। और दूसरा, हम जो इस जन्म में कर्म कर रहे हैं उसका फल भाग्य में परिवर्तित होकर हमें प्राप्त होता है। माना पिछले जन्म के कर्मों पर अब हमारा कोई अधिकार नहीं है, पर इस जन्म के कर्म तो हमारे ही अधीन है। तो अगर कोई किसी चीज़ को पाने के लिए पूरी मेहनत करता है तो निश्चित तौर पर
उसका वह सकारात्मक कर्म भाग्य में परिवर्तित होकर उसके कर्म में सहायक बनते हैं और उसे अपने गोल को अचीव करने में सहायता करते हैं। नंबर 7, सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म तो वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। दोस्तों, अगर आप किसी उद्देश्य के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं, पर इतनी मेहनत करने के पश्चात भी आपका वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आपके द्वारा किया गया कर्म, आपके द्वारा की गई मेहनत आपको असफलता के पश्चात भी आपके उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दे, तो आपका कर्म बिल्कुल सही दिशा में है। नंबर 8, कोई भी इंसान जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है। दोस्तों, इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। फ़र्क केवल इस चीज़ से पड़ता है कि आज आप कैसा काम कर रहे हैं। आप YouTube के ऊपर ही एक बार नज़र घुमाकर देख लीजिए, ना जाने कितने ही ऐसे YouTube क्रिएटर आपको मिल जाएंगे जिनका बैकग्राउंड बहुत ही हम्बल था, पर अपनी लगन और अपनी मेहनत से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम किया। तो आज के बाद कभी ये बहाना मत लगाना कि अगर हमें बचपन में ये मिल जाता तो हम ये कर सकते थे या वो कर सकते थे। नंबर 9, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए एक लगन की आवश्यकता होती है। परिस्थितियां तो हमेशा ही विपरीत बनी रहती हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, सही समय आने पर मैं अपना कार्य प्रारंभ करूँगा, या बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमने अपना कार्य तो प्रारंभ किया था पर परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं थी, अचानक से कोविड आ गया या फिर नोटबंदी आ गई। तो दोस्तों, परिस्थितियां हमेशा विपरीत ही बनी रहती हैं। आपको उनको चीर कर आगे बढ़ना होगा। परिस्थितियों से हार मानकर बैठना कोई विकल्प होता ही नहीं है। अगर आपको अपनी इच्छाएं पूर्ण करनी है तो आपको अपने गोल को लेकर अपने मन में विश्वास उत्पन्न करना है और उसके प्रति आपको अपने मन में एक लगन पैदा करनी है। जब लगन होती है तो रास्ते अपने आप ही निकल आते हैं। नंबर 10, नकारात्मक विचारों का आना तय है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। बहुत से युवा अपनी असफलता का कारण डिप्रेशन या अवसाद जैसी स्थितियों को देते हैं। कहते हैं कि नकारात्मक विचार हमारे मन में हमेशा घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, इस दुनिया के सबसे सकारात्मक व्यक्ति के मन में भी नकारात्मक विचार अवश्य आते हैं। पर अब ये आपकी प्राथमिकता के ऊपर निर्भर करता है कि आप नकारात्मक विचारों को प्राथमिकता देते हैं या फिर सकारात्मक विचार आपकी प्राथमिकता में रहते हैं। नंबर 11, मुश्किल समय शीशे की तरह होता है। हमें हमारी क्षमताओं का सही आभास ये करवा जाता है। दोस्तों, समय अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, परंतु सदा समय एक समान किसी के लिए नहीं रहा। और विपरीत परिस्थितियों में जो खुद को संभाल लेता है, तो थोड़ी सी भी सुखद स्थिति आने पर उसके उदय होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा जो विपरीत स्थितियों में हार मानकर बैठ गया था। तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित इन 11 सूत्रों को आज ही अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि भविष्य आपका है।